आपको निश्चित ही 100% समझ में आएगा कि किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज। देखो सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। देखो सिंस की बात करें तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी काम शुरू होने का समय। देखो ध्यान से समझना है कि ये जो है समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा। ध्यान से देखो, समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा। और फॉर किसके साथ आएगा, इसमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी काम करते हुए कितना समय बीत चुका है, कितना समय हो चुका है, उस ड्यूरेशन यानी उस समय के अवधि की बात करेगा। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो हमें ध्यान से समझना है कि काम शुरू होने का समय यानी स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बात करेगा सेंटेंस में, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। और फॉर किसके साथ, जब समय के अवधि की बात करेगा। देखो पहले हम सिंस वाला समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सिंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो टाइम ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी का समय। घड़ी का समय जैसे मैंने कहा 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 10 बजे, यानी मैंने कहा वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ये जो समय है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 बजे से, मैंने क्या बोला, 2 बजे से, 10 बजे से, और इसी के साथ आ जाता है आपका, जैसे मैंने कह दिया 2 AM, 10 PM, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने कह दिया 2 बजे से, 10 बजे से, 2 AM, 10 PM, यानी जिस समय को हम घड़ी पर दिखा सकते हैं उस समय के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेम ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम। 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सबको आता है, यानी 7 डेज सबको पता है। तो दिनों का नाम जैसे मैंने कह दिया संडे, मैंने कह दिया थर्सडे, मैंने कह दिया थर्सडे। तो जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह रविवार से खा रहा है, वह जा रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से काम सीख रहा है। तो जब भी हम दिनों की बात करेंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम। 12 महीने होते हैं सबको पता है। तो जब भी हम महीनों के नाम की चर्चा करेंगे, वह फरवरी माह से पढ़ रहा है, यानी वह किसका नाम ले लिया बीच में, फरवरी। वह मार्च से दौड़ रहा है। ठीक है, तो जब हम 12 महीनों में से किसी एक का नाम लेंगे सेंटेंस में तो उसके साथ यूज करेंगे सिंस। आगे देखो नेम ऑफ डेट, किसी डेट का नाम। जैसे मैंने लिख दिया 13 अप्रैल, ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया 2 मार्च। ठीक है, जब भी हम डेट की बात करेंगे तो ये भी इसके साथ भी क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है ना, समझते हुए चलते हैं। नेम ऑफ द ईयर, मैंने लिख दिया वह 2020 से पढ़ाई कर रहा है। तो ये 2020 ईयर का नाम ले लिया। तो ये कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। मैंने कह दिया वह 2002 से पढ़ रहा है। तो 2002 से पढ़ रहा है, तो एक ऐसा टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। फेस्टिवल और ओकेशन। फेस्टिवल जैसे मैंने कह दिया दिवाली, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, दिवाली। मैंने कह दिया होली, तो ये कैसे टाइम है, ये भी स्पेसिफिक टाइम है। इनके साथ भी क्या यूज करोगे आप, सिंस। ठीक है ना, गुड। ओकेशन जैसे मैं कह देता हूँ गांधी जयंती, गांधी जयंती। ठीक है ना, तो ये सब कैसे टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। गुड, आगे देखते हैं। लिखा है मॉर्निंग, यानी सुबह का समय। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, नाइट यानी रात हो गया, मिडनाइट की बात करेगा, यस्टरडे। ये सब कैसे टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, और इनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, नो डाउट, गुड। लिखा है चाइल्डहुड, यानी बचपन की अवस्था। ये भी कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। यंगर एज, तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। चलो अब आते हैं फॉर के पास। देखो ये कहता है कि काम करते हुए कितना समय बीत चुका है, इसकी बात करेगा, यानी ये ड्यूरेशन अवधि की बात करेगा। चलो देखो लिखा है ईयर, जैसे मैंने कहा वह 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। मैंने क्या बोला कि वह, देखो हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, वह 2 साल से पढ़ रहा है।
सेंटेंस कैसा हुआ, वह 2 साल से पढ़ रहा है। एक बात बताओ, अगर 2 साल से पढ़ रहा है तो ये 2 साल कैसा टाइम है, ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि 2 साल यानी 2 साल के समय की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 2 ईयर्स, मैंने लिख दिया 10 ईयर्स, वह 10 साल से रह रहा है। ठीक है ना। और अगर यही सेम सेंटेंस थोड़ा सा भाव चेंज करके लिखता कि वह 2020 से रह रहा है, देखो ईयर यहाँ भी बात करेगा और यहाँ भी बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोलेगा कि वह 2020 से पढ़ रहा है। वह क्या बोलेगा कि वह 2020 से पढ़ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे इसने 2020 ईयर का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है। तो देखो समय का डिफरेंस यही है कि 2 साल की बात किया तो आपने फॉर लगा दिया, और उसी में इसने कह दिया कि वह 2020 से पढ़ रहा है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। ठीक है ना। चलो, मंथ, यहाँ भी मंथ की बात करेगा। जैसे इसने कह दिया फरवरी, वह फरवरी माह से पढ़ रहा है, उसने इसमें कहेगा वह 2 माह से पढ़ रहा है, वह क्या बोलेगा, वह 2 मंथ से पढ़ रहा है भाई, वह 4 मंथ से पढ़ रहा है। ठीक है ना। डे, वह 10 दिनों से काम कर रहा है, तो यानी कह सकता है 10 डेज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलेगा, वह सोमवार से काम कर रहा है, वह मंगलवार से काम कर रहा है, वह बुधवार से पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ भी कह सकता है। और वीक की बात करें, वह कहेगा 4 हफ्तों से काम कर रहा है, यानी 4 वीक्स। तो इनके साथ क्या यूज करेंगे, हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 आवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 आवर्स। वह 10 घंटे से काम कर रहा है, 10 आवर्स हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगाओगे आप, फॉर, यानी फॉर 10 आवर्स हो जाएगा, फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। वह 50 मिनट से पढ़ रहा है, क्या कह सकते हो आप, 50 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स। वह 50 मिनट से पढ़ रहा है। सेकेंड, वह 10 सेकेंड से काम कर रहा है भाई, वह 10 सेकेंड से कुछ लिख रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, 10 सेकेंड्स। क्या बोलोगे आप, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। देखो इसके बाद है ए लॉन्ग टाइम, यानी बड़े समय के बाद, लंबे टाइम के बाद। इसके लिए इसके साथ भी क्या लगाओगे आप, फॉर। मेनी या सेवरल, इन दोनों का मतलब होता है कई यानी अनेक, तो इनके साथ यदि लग गया आपका डेज, ध्यान से देखो, इनके साथ लग गया आपका डेज, यानी मेनी डेज, अनेक दिनों, मेनी मंथ्स, कई महीनों, अनेक ईयर्स, मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों। तो ऐसा कुछ अगर आपका भाव निकलता है तो इनके साथ भी क्या लगाते हो, फॉर। तो मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सिंपल चार्ट है, इसके माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो बेसिकली आप लोग एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और या तो फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि सिंस और फॉर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि नई वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। अच्छा, हमको सिखा रिया है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।